हरे कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिरेकल। इंडिया में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ओबेसिटी यानी मोटापा। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ओबेसिटी से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डेंजरस बीमारियां हो रही हैं। कैंसर हो रहा है बच्चों को, शुगर हो रहा है बच्चों को, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो ओबेसिटी हमें दिख रहा है कि अगर कि हमारे बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप घर पे ही बच्चों को ओबिस होने से यानी ओबेसिटी होने से आप बच्चों को रोक सकते हैं। मतलब पेरेंट्स होने के नाते हमें हमें बच्चा गोलू मोलू होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके गाल भरे भरे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यही बच्चे को आपको आगे चल के बहुत परेशान करेगी। यही चीज़ आगे चल के उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो आपको अभी से सतर्क रहना है, अभी से बच्चे को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, आंखों से अपने पर्दा हटाना है और बच्चे पे ध्यान देना है। बात करते हैं। सबसे पहला है शुगर। शुगर आप बच्चे को, बोला जाता है कि डॉक्टर का भी मानना है कि बच्चों को एक दिन में सिर्फ 2 या 3 चम्मच शुगर देनी चाहिए। उससे ज़्यादा बच्चों को शुगर नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अगर हमने ऊपर से जो 2 चम्मच चीनी डाल के दी है उसे तो कम कर देते हैं हम, लेकिन जो बच्चा चीज़ खा रहा है, जो और भी चीज़ें खा रहा है पूरे दिन में, उसमें भी शुगर होता है। आप नॉर्मली सी चीज़ लीजिए, बच्चा जो चॉकलेट खाता है उसमें भी शुगर होता है, बच्चा जो बिस्किट खाता है उसमें भी शुगर होता है, जो चिप्स खाता है उसमें भी थोड़ा सा शुगर होता है। तो इन सब चीज़ों का इंटेक मिला के आपको देखना है कि बच्चा 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा शुगर ना खाए। सेकंड है मैदा। मैदा भी बच्चों को ये वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप बच्चे को मैदा कम से कम खिलाइए। प्रोसेस और पैकेट फूड बच्चों के बंद कीजिए, उसमें भी शुगर बहुत होता है और वो भी बच्चों को ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। आजकल आप सारी चीज़ें यूट्यूब पे देख के आप हेल्दी उसमें हेल्दी रूप में आप घर पे बना सकते हैं। आप घर पे बनाइए बच्चों को। पिज़्ज़ा आप घर पे बना सकते हैं, चिप्स आप घर पे बना सकते हैं, बिस्किट्स आप घर पे बना सकते हैं, हेल्दी वे में बना सकते हैं, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई इशू भी नहीं होगा और बच्चे ये ओबेसिटी की तरफ जाने से भी बच जाएंगे। तो आप ये ट्राई कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए। चौथा, बच्चे का मतलब जिसमें बच्चे का खाना बन रहा है घी या ऑयल में, उसे आप चेंज करके देखिए, उसे आप कम करके देखिए। वो जो हम बच्चों के खाने में ऊपर से घी डालते हैं ना, 1 चम्मच 2 चम्मच, अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो आप उसे कम करिए। मानते हैं कि ऊपर से घी डालने में बच्चे की स्ट्रॉन्ग, मतलब घी बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, वो बच्चे की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, हल्का सा उसका मोटापा बढ़ रहा है, तो आप उस चीज़ को कम कर दीजिए। अब है बच्चों की प्लेट को देखिए। बच्चों की प्लेट में आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। प्रोटीन आप बच्चे की प्लेट में शामिल करेंगे तो बच्चे का पेट फुल रहेगा और वो बार बार उसे भूख भी नहीं लगेगी और बार बार वो खाने को भी नहीं मांगेगा, जिससे उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ओबेसिटी होने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर बच्चा, आपने देखा होगा कभी जब बच्चा चावल खाता है या पूड़ी पराठे ये सब खाता है तो उस दिन बच्चा थोड़ा लिथार्जिक सा रहता है। और जिस दिन आप बच्चे को सैलेड वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा देंगे तो देखेंगे आप बच्चा थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। तो आप बच्चे को सैलेड, दही ये सब ज़्यादा दीजिए और बच्चे को ये कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए बहुत। अब बात करते हैं बच्चे को किसी मतलब ऐसी एक्टिविटी में डालिए, उसकी बॉडी को एक्टिव रहने दीजिए। मतलब बच्चे को किसी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60, डॉक्टर कहते हैं कि 60 से 90 मिनट बच्चे को आउटडोर ज़रूर जाना चाहिए। तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, पहले बच्चे को धीरे धीरे ले जाइए, देखिए उसका किस में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में, बास्केटबॉल, सिंपल वॉकिंग कीजिए उसके साथ, देखिए उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको किसी में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या उसको पसंद है। फिर धीरे धीरे आप उस एक्टिविटी को बच्चे के डेली रूटीन में फॉलो अप कीजिए, जिससे बच्चे की वो डेली रूटीन हैबिट बन जाए और बच्चे की बॉडी वो है एक्टिव रहे। वो उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, उसकी डेली हैबिट के लिए भी अच्छा होगा। अब देखिए, अगर आप ये कर सकते हो तो आप करके ज़रूर देखना कि इंटरनेट पे आपको कैलोरी कैलकुलेटर मिलेगा, तो उसमें आप बच्चे की पूरी डाइट, जो आप बच्चे को डाइट दे रहे हो, आप वो ऐड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा बच्चे को कितनी कैलोरी दे रहे हैं। और 10 दिन तक आप वो मेंटेन करके देखिए।
तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी कैलोरी, जैसे कि आप बच्चे को पर डे 1500 कैलोरी देनी है आपको बच्चे को, और आप 2500 कैलोरी आप बच्चे को दे रहे हैं, तो 1000 आपने वैसे ही बढ़ा दी है, तो वो बच्चे को आप ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपको ये जो आप 1500 कैलोरी आप बच्चे को दे रहे हैं, और अगर आपका बच्चा 2500 कैलोरी ले रहा है, 2500 कैलोरी के साथ वो एक्टिविटी भी कर रहा है, तो वो उसकी कैलोरी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई अदर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, तो आप उसे अगर 2500 कैलोरी दे रहे हैं, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। लास्ट है कि बाहर का जंक फूड अवॉइड कीजिए। बाहर का खाना बच्चों को मत खिलाइए, घर पे ही बच्चों को बना के खिलाइए। बच्चे ऐसे एकदम से बच्चों को छुड़ाना और आसान नहीं होता बच्चों के साथ ये बाहर का फूड छुड़ाना, लेकिन आप बच्चों को एकदम से मत छुड़ाइए, नहीं तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा और बहुत ज़्यादा रूड हो जाएगा। तो आप कुछ भी बच्चों के साथ, आपको पता है कुछ बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, कुछ बहाना बनाना पड़ता है कुछ, तो आप वो सब बनाइए और बच्चों का जंक फूड कम कराइए। उसे कोई रिवॉर्ड दीजिए, हफ्ते में एक बार दीजिए, हफ्ते में एक बार जंक फूड कर दीजिए, धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा। तो ये मेरी थोड़ी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे पेरेंट्स जो हैं सतर्क हो जाएं। हरे कृष्ण।